Today we'll discuss about Boolean expression logic diagram. आपको कोई भी यदि लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है या बुलियन एक्सप्रेशन दिया है तो आप यदि उसका लॉजिक डायग्राम आपने बनाना है तो यू नीड टू नोटिस कितने गेट्स उसमें लग रहे हैं. So let's start this with a logical expression. Let assume a function is given to you and the function is f. It is a function of three variables x, y, z, and the expression is x bar y bar z, right? And plus x bar y z plus x y bar. Okay? आपने यदि इसे इंप्लीमेंट करना है, इफ यू लुक टू द एक्सप्रेशन आपको समझ आ रहा है कि वन टर्म, दिस इज एंड गेट टर्म, अ प्रोडक्ट टर्म, नेक्स्ट इज अनदर अ प्रोडक्ट टर्म, थर्ड इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट टर्म. इन द फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म वी नीड 3 input AND gate, second 3 input AND gate, and for the last term we need only 2 input AND gate, right? And we need two inverters too. One is to form x bar, another is to form y bar. Finally आपने क्या करना है, summation है, मतलब we need an OR gate. Now how to do it? To do it, what we'll do, we'll take x variable, x को invert कर दीजिए, this is x bar, another is y variable, inverter use करिए, it will become y bar, and third is your z variable. Okay, इन तीनों को x will become x bar, here y becomes y bar, z को हमें इन्वर्ट नहीं करना है. तीनों को यदि आपने एक एंड गेट से पास किया, सो योर फाइनल टर्म इज x bar डॉट y bar डॉट z, राइट? योर सेकेंड टर्म इज एक और एंड गेट लगेगा. एंड गेट में इनपुट कितने आ रहे हैं, 3. टर्म क्या फॉर्म करनी है, x bar बाय z, राइट? तो x bar मतलब हम इसी x bar को यहां ले लें. अनदर इज y bar by not y bar, third is z. What will be the output, x bar y z, your product term x bar y z. Third is another AND gate. इस AND gate में इनपुट क्या है, y bar, so we'll take y bar यहां से and x, so from here we can tap it and take x. The term will be, this is y bar, x y bar. So this is how 3 product term is formed, and finally आप इसको क्या कर दोगे, एक और गेट से पास कर दो. So your expression will be, this is your f, which is function of x, y and z. See, to implement this logical function, you need to know कितने AND gates लग रहे हैं, कितने inverters लग रहे हैं और कितने OR gate लग रहे हैं. तो इस सर्किट को implement करने के लिए we need 3 AND gate, 2 inverter, 1 OR gate, right? So we need to think about it कि क्या इस Boolean expression को हम और कम गेट से implement कर सकते हैं, क्या इनके नंबर ऑफ लिटरल्स या नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस कर सकते हैं. इफ दिस इज पॉसिबल वी शुड रिड्यूस इट, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिमाइजिंग अ बुलियन फंक्शन. बुलियन फंक्शन मिनिमाइजेशन का फायदा क्या होता है कि जब आप, यदि सपोज आपने इसको रिड्यूस कर दिया, तो आपने न केवल सर्किट की कॉस्ट को रिड्यूस किया, एज वेल एज आपने सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस किया. सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू रिड्यूस इट. रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, आपने जो पिछली क्लास में बेसिक लॉज पढ़े हैं, थ्योरम्स पढ़े हैं, वी विल यूज दोस थ्योरम्स एंड लॉज टू गेट अ रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन. सो टू हाउ इट कैन बी रिड्यूस, नाउ विल चेक इट. आपका फंक्शन क्या था, योर फंक्शन वाज f x y z, और टर्म कौन कौन से थे, 3 टर्म्स वर देयर. वन, अनदर टर्म x bar y z, and third term was x y bar. Right? Look into these 2 terms. What is the common in it? So you can see x bar z is common in it. Take it out, x bar z. अंदर आपका क्या बचा, y bar plus y. Third term will remain as it is. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, y bar plus y is 1.
सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल द रूल्स जो आपने पढ़े थे. y प्लस वाई बार कितना होता है, किसी भी वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट का और ऑपरेशन हमेशा 1 होता है. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट x बार z डॉट 1 प्लस x y बार, राइट. डॉट 1 मतलब किसी भी टर्म को यदि हम 1 से प्रोडक्ट करें तो इट विल रिजल्ट इन द सेम टर्म. तो ये टर्म रिड्यूस होके क्या आ गई, x y z प्लस x y बार. नाउ द रिडक्शन इज, you need to think again whether some rule can be applied. No rule can be applied. This is the reduced expression. Now if you will implement this expression, आपको क्या करना है, समझ आ रहा है. This is AND gate, this is another AND gate. इस AND gate का इनपुट है x बार z, इसका x y बार, और इन दोनों को फाइनली एक और गेट से पास करना है. हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, AND गेट लगाइए, राइट. इस AND गेट का इनपुट इन्वर्टर से जा रहा है. सो दिस इज x, it will become x bar. इसका दूसरा इनपुट क्या है, z. इनपुट टर्मिनल 3 है, 3 सिग्नल आ रहे हैं. इसका आउटपुट हो गया एंड गेट का x बार z. दूसरा एंड गेट, इसमें आपको x चाहिए, x लगाइए, और दूसरा इनपुट क्या है इसका, y बार. एक इन्वर्टर लगाएं, इसको इन्वर्ट कर दें. सो दिस विल बी y बार. आउटपुट इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया x y बार, और इसको आप फाइनली एक और गेट से पास करें. सो दिस इज योर फंक्शन. सेम फंक्शन है, बस इंप्लीमेंटेशन में आपने क्या किया, दैट इज विदाउट इंप्लीमेंटेशन लॉजिक सर्किट इज फॉर्म्ड, एंड हियर यूजिंग लॉस वी हैव रिड्यूस्ड द सर्किट. फंक्शन को जब आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया तो उसी सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ 3 AND गेट नाउ वी नीड ओनली 2 AND गेट. इन्वर्टर विल रिमेन द सेम, x बार वहां भी था, y बार, और 1 और गेट. इस इनपुट में ओनली 2 इनपुट इज, इस एंड गेट में ओनली 2 इनपुट इज रिक्वायर्ड, 2 इनपुट इज रिक्वायर्ड, एंड फाइनली और गेट में भी 2 ही टर्म है जिनको आपको सम अप करना है. सो दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग द बुलियन एक्सप्रेशन. तो कोई भी आपको यदि एक्सप्रेशन दिया है, लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि उसको रिड्यूस करो, और रिड्यूस को फिर इंप्लीमेंट करो. व्हाट आर द बेनिफिट्स, वी विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सर्किट, वी विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट. We'll take another example to implement to do the same. Minimization का एक मेथड है algebraic manipulations. There are 2 more methods like K-map है, Coinwick class के मेथड है. हर मेथड का अपना मेरिट और डीमेरिट है. So we'll take another example. कैसे रिड्यूस करना है, यदि आपके 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, इवन अप टू 5 वेरिएबल, हम इसको रिड्यूस करने के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं. ऑल्दो बुलियन अलजेब्रा जो है इट्स algebraic मेथड और मैनुअल वी आर डूइंग इट, so we are prone to do some error, human error, and we are using common laws to implement it. Now take another example. Suppose your function f2 is given to you, and it is a function of variable x and y, x and y, and your expression is x plus y bar. This is some term actually, और गेट वाली टर्म है. दूसरा टर्म है x बार और ऑपरेशन y. थर्ड टर्म है x बार और ऑपरेशन y बार. लुकिंग इनटू द एक्सप्रेशन यू कैन सी और गेट से ये टर्म इंप्लीमेंट होगी. अनदर टर्म इज 1 मोर और गेट, थर्ड टर्म इज 1 मोर और गेट. आपने करना क्या है, 3 और गेट लेने हैं. एक और गेट लिया आपने, राइट. दूसरा और गेट, ये भी 2 इनपुट का और गेट है, 1 मोर और गेट, और इन तीनों ही और गेट को फाइनली क्या बन रहा है, दिस इज POS फॉर्म एक्चुअली. इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, बिकॉज आपकी जो टर्म और गेट से बनती है उनको हम सम टर्म कहते हैं, और जो एंड गेट से बनती है उसको प्रोडक्ट टर्म कहते हैं. ठीक है, इसको मैं रिवर्स से शुरू करी. दिस इज अनदर वे, f2 xy, राइट. ये आप क्या फॉर्म करना चाह रहे हैं, ये आप फॉर्म करना चाह रहे हैं x प्लस वाई बार. ये कौन सी टर्म बनाना चाह रहे हैं, x बार प्लस वाई. ये टर्म आप कौन सी बनाना चाह रहे हैं, x बार प्लस वाई, राइट. मीन्स इसके जो इनपुट आएंगे. अच्छा, एक और तरीका होता है कि टेक दिस एज x, इसको आप इन्वर्ट कर लें और गेट से, दिस विल बिकम x बार. अनदर इनपुट टर्मिनल इज y, राइट. और इसको भी यदि हम इनपुट कर लें, दिस इज x, सो दिस विल बिकम x बार.
This is why if you take inverter, inverter का आउटपुट क्या होता है, इसको negate कर देता है. So this will become y bar. पहला एंड गेट को आपको क्या चाहिए, x. x वाला इनपुट हम कहां से ले सकते हैं, ये वाला टर्मिनल. यहां पे आप डॉट लगाएं. दिस इज x. दूसरा इनपुट आपको क्या चाहिए, y बार. आप यहां से इनपुट लीजिए. दिस विल बिकम y बार. नेक्स्ट और गेट का इनपुट क्या है, x बार. x बार वाला इनपुट हम यहां से लेंगे. देयर इज अ डॉट हियर. x बार देन y वाला आप यहां से लीजिए. ओके इस तरह से बनाने से डायग्राम में क्लैरिटी दिखेगी आपको. थर्ड का है x बार वाला, राइट, एंड देन y बार. ठीक है, दिस इज x y बार, x बार y. दिस इज x बार y बार. आपने और गेट का इनपुट है, सो दिस इज सम टर्म, अनदर सम टर्म, थर्ड सम टर्म. फाइनली आपने इन टर्म को एंड गेट से पास किया तो आपका दिस विल बिकम, इसको हम क्या कहेंगे, POS, फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सम टर्म्स. प्रोडक्ट के लिए एंड गेट लगेगा. कितने आपको और गेट लग रहे हैं, 3 और गेट और 1 एंड गेट. Will it possible to reduce the expression? You can try, and if the expression is reduced, we can implement the same circuit by using less number of gates. So it's an exercise to you student. आप इनको प्रोडक्ट फॉर्म करें, थ्योरम्स और बुलियन अलजेब्रा लगाएं और इसको रिड्यूस करें, एंड देन फाइंड आउट हाउ मेनी गेट्स आर रिड्यूस्ड. इसमें आपके 3 और गेट, 1 एंड गेट, 2 इन्वर्टर यूज हुए हैं. इफ यू आर एबल टू रिड्यूस इट, हाउ मेनी काउंट ऑफ द गेट्स विल गेट रिड्यूस्ड. So this is how logical circuit of an expression is formed.